हेलो फ्रेंड्स, मैं पायलट सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन रेलवे में अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखी है और आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडियन रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस का भी मौका आया हुआ है। जो भी कैंडिडेट आईटीआई क्वालिफाइड है, जिनके पास उनकी मार्कशीट है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, कितनी सीट हैं, किस स्टेट की हुए हैं। तो क्योंकि देखिए अप्रेंटिस करने का कई फ़ायदे हो जाते हैं सॉरी। एक तो ये सीटीआई करने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, और इंडियन रेलवे का लोगों के साथ आपकी मार्कशीट है करे हुए हो तो उसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये सभी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका रूल है, क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, तो उसके लिए चलिए आइए सर्च इंजन पे वेबसाइट है www.mp मध्य प्रदेश ऑनलाइन .gov.in। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट डालते हैं तो देखिए क्या आता है। उस पर आपकी एमपी, आपकी मध्य प्रदेश की जो है सरकार टाटा क्या है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो इसमें आपको एक नीचे जैसे आप खोलिएगा तो नीचे आपको दिख रहा है एक पेज दिखेगा, नई सेवाएं, नवीन सेवाएं। तो उस नवीन सेवाएं में आपको देखेंगे तो वैगन मरम्मत कारखाना झांसी, जिसके लिए आवेदन मांग रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो मैं आपको ये बता दूँ, इससे पहले भी जो हुई थी इसने उसका नोटिस डाल रखा है। उन अभ्यर्थियों के पूर्ण स्कैनिंग दस्तावेज जांच हेतु नोटिस दिया गया है, जो पहुंच नहीं पाए थे अपनी जांच मतलब दस्तावेज लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अप्लाई कैसे करना है, तो उससे पहले हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या कंडीशन है। तो आपको ये जब साइड में डाउनलोड पर टच कीजिए, डाउनलोड के बाद आपको साइड में देखिए पीडीएफ का एक सिंबल दिख रहा है, डाउनलोड का आपको उस पर टच करना है, और उस पर टच करने से आपको डाउनलोड ऑप्शन खुल जाएगा। मेरी फाइल डाउनलोड है तो मैं अपने ओपन करता हूँ डाउनलोड से। तो रूल बुक है, रूल बुक ओपन कर लेते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स बात जो है ट्रेडिस कि जो वैगन मरम्मत कारखाना है झांसी का, वो अलाउ कर रहा है टोटल 8 ट्रेडिस सेक्शंस को अलाउ करता है। सेम दूसरी जगह जो अप्रेंटिस दे रहा है ये रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली, वो एक ही ट्रेडिस को देता है MMTM। तो पोस्ट की अगर बात कर ली जाए तो टोटल आपकी पोस्टेज कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखी हैं, 400 कुछ थी। मैं आपको पूरा पढ़ा था जब मैंने, एक सेकेंड कहाँ गया। तो ये टोटल आपको देखिएगा अधिसूचना एक झांसी कारखाना, एक रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली आपको दे रखा है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत है, और इसमें आप पहले देख लीजिए 21/1/2017 को इसका आदेश दिया गया था। मुख्य कारखाना आपको टॉप पे दिख रहा होगा, ये देखिए आपको जहाँ मैं टच कर रहा हूँ डेट दे रखी है, आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा। तो जो टोटल सीट है वो है 413, जिसमें 413 में 388 तो झांसी अपने यहाँ से दे रहा है वैगन कारखाने में, और टोटल बाकी जो बची 25 सीटें आपकी सिथौली की हैं। तो 25 सीट आपको सिथौली में है उन ट्रेडिस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिस अगर बात करें तो अलग अलग है, टोटल सीटों की मैंने बात करी यहाँ पे। और फिर उसके बाद जैसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिस बात कर लेते हैं ट्रेडिस। तो ट्रेडिस आपकी फिटर, आपको वैगन मरम्मत कारखाना में अगर आप अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं तो फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, मशीनिस्ट, पेंटर, 6 नंबर क्रेन ऑपरेटर, 7 इलेक्ट्रीशियन एंड 8 प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट्स। तो टोटल ये आपकी हैं 388 इसमें। और सिथौली अगर आप चाहते हैं सिथौली से अप्रेंटिस करना तो आपकी ट्रेडिस अलाउ कर रहा है वो MMTM। तो उसकी है टोटल सीट्स 25, आपको ये दिख रहा है 388, तो टोटल ये रहा, और 25 ये रहा। इसको आप ऐड कर दीजिए, 8 5 13 3 1 8 2 10 1 8 2 10 1 11, तो ये आपकी हो गई 3 1 4 413 टोटल हो रही हैं। तो चलिए हो गई ट्रेडिस। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं आपसे चांस मिस ना हो जाए, जो है इम्पोर्टेंट लास्ट डेट। तो लास्ट डेट की अगर आप देख लें तो पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदक दिनांक 15/2/17 से दिनांक 17/3/17 तक www.mponline.gov पर पंजीकरण एवं आवेदन करें।
तो ये हो गई इम्पोर्टेंट डेट। इसके बाद जैसे आप आ जाइए सर्टिफिकेट वगैरह की बात करते हैं, और सर्टिफिकेट में आपका वही चाहिए कि आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए, या और इसके बाद ये जो ट्रेडिस जिसमें आप कर रहे हैं। दूसरी की इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बता दूं तो आपके लिए इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ होनी है, जो है वो है आपकी मेरिट बेस पे आपको उसका चयन प्रक्रिया है। तो अगर आपको पता है आपकी अच्छी खासी परसेंटेज हैं 10th में, प्लस फिर आपकी IIT में अच्छे परसेंटेज हैं, तो एक एवरेज परसेंटेज निकाल के आपकी वो कट ऑफ मेरिट बनाई जाएगी, उस मेरिट के बेस पे आपका चयन होना है। तो कहीं कोई इंटरव्यू या कुछ ऐसा फेस नहीं करना है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फिल कर दीजिए। बस आपको क्या करना है कि आपकी जो फ़ीस है, जो चालान फ़ीस कह सकते हैं, वो ड्राफ्ट फिल करना है। तो एज की अगर बात कर ली जाए तो जैसे आपको पता ही चलेगा, डेट्स पता चल गई, डेट पता चल गई, इसके अलावा आपको पता चल गया कि रिटन एग्ज़ाम और वो नहीं है। तो फिर उसके बाद अगर बात कर लें तो रिजर्वेशन की भी अगर बात कर ली जाए तो रिजर्वेशन नॉर्मली सभी है, उसी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। SC 15%, ST का आपको है 7.5%, OBC 27% है, और माइनॉरिटी का है आपका 4.5%। और उसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप का भी आपका कहाँ गया, मैंने जब पढ़ा था तो भूतपूर्व सैनिक के लिए अभी आप देख लीजिए तो 3% है, जो आपके अगर फादर्स या पेरेंट्स में से कोई भी आर्मी में हैं। और अगर आपके शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए आपका 40%, ये 3% सीट उचित। और अगर लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है, जो हैंडीकैप हैं उनको 40% उसका जो लेवल होता है हैंडीकैप का, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो होना चाहिए, और उसमें 40% या उससे अधिक हो, तथा जिनके सुनने की क्षमता 60 डेसिबल या उससे अधिक हो, ये आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए। एज की बात कर लेते हैं तो एज में जैसा नॉर्मली होता है, वो आपका उम्मीदवार को 15 वर्ष की कम आयु नहीं होनी चाहिए और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। दूसरी SC के लिए 5 वर्ष, SC ST के लिए 5 वर्ष है, और OBC के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन की गई है। और OBC के लिए जैसा कि आप सभी में जानते हैं कि 10 इयर्स की रिलैक्सेशन देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर लें तो अगर ITI की जो ट्रेडिस अलाउ कर रहा है, NCVT की दे रहा है, जो ट्रेडिस हैं वो NCVT होनी चाहिए। और सबसे बड़ी कंडीशन आपकी है हाई स्कूल न्यूनतम 50% अंकों के साथ, जहां आप देख सकते हैं मेरा है 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। ये सभी के लिए SC OBC में कोई वो रियायत नहीं है। और फीस के चालान की बात की जाए तो आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट है, कारखाना के नाम होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। पोर्टल शुल्क है 70 रुपये, तो टोटल आई थिंक 170 रुपये का पड़ जाएगा। और आवेदन का तरीका आपको यही वेबसाइट जो मैंने ओपन की थी मैं आपको बता दूंगा कैसे आवेदन है। तो उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बता दूं, जो मैं आपको यहाँ आपको नीचे आइएगा तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, पॉइंट नंबर 7 तो NCVT जो मैं बता ही चुका हूँ। पॉइंट नंबर 8 में आपकी ये है थोड़ा सा, जिसमें आपको अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन अगर जिस कैंडिडेट ने नहीं कराया तो वो जल्दी करा लें, क्योंकि इसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये रहा कॉलम। आपको ये देखिएगा तो चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से पूर्व RDAT की वेबसाइट www.apprenticeship.government.india पर पंजीकरण कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। अगर आप फॉर्म पहले फिलअप कर सकते हैं, बाद में उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लास्ट में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, बिना इसके काम नहीं होने वाला। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे इसकी भी कितनी वैल्यू है। तो इसमें से कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। और बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप इसको पूरा फिर पढ़ें अच्छे से, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें। तो चलिए आइए आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। दैनिक भत्ता वाले ट्रैवलिंग भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये सब चीज़ें बाकी कितनी ये पे करेगा इसमें इसने बताया नहीं है। बाकी आप पूरा पढ़ें, मैं तो यही कहूँगा कभी भी किसी भी चीज़ का फिल करें तो पूरी डिटेल्स पढ़ने के बाद में फिल कीजिए। तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बातें बता दी फिल करने से पहले की। अब मैं आपको बताता हूँ फिल करने का प्रोसेस कैसा है। तो जैसा ही मैंने आपको बताया था कि आपको MP ऑनलाइन वेबसाइट खोलनी है, उसमें आपको रेल कारखाना झांसी खोलना है। तो उसके खोलने का तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं आपको दोबारा स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। वैगन मरम्मत कारखाना झांसी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद में आप थोड़ा सा बैग जूम करता हूँ, सेवाएं हैं, सेवाएं टच करनी है। सेवाएं टच करने के बाद में आपको सेकंड 2 में आप देखेंगे, 2 में न्यू रजिस्ट्रेशन, वो मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करता हूँ।
और मेरे आगे एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म में मुझे अपनी एंट्री करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था आपकी ट्रेडिस के बारे में कि आप झांसी के हो या सिथौली में अलाउ कर रहे हो, तो उसका कंफर्म यहाँ से होना है प्रशिक्षण संस्थान से। आप रियल स्प्रिंग में जाना चाहते हो तो वो आपकी MATP वाली ट्रेडिस आ जाएगी, है ना। और अगर आप बैगन मरम्मत झांसी की, आपकी झांसी की हो जाएंगी। तो मोस्टली ट्रेडिस झांसी की हैं, 8 हैं टोटल, 8 हैं, तो झांसी की ही है। तो मैं इसको दूंगा, उसके बाद में देखिएगा उन ट्रेडिस के बारे में ये मुझे अगला कॉलम देता है। देखिए आपके 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8 टोटल 8 ट्रेडिस जो है मैं आपको बताई थी वो सारी यहाँ आ गई हैं। जो आपकी ट्रेडिस है वो आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वही है, सिंपली आपका बायोडाटा पूछ रहा है और कुछ नहीं है, तो आप वो बढ़ते जाइएगा। लास्ट में जब आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें आपको दे रहा परीक्षा का नाम, स्ट्रीम का नाम, बोर्ड विश्वविद्यालय उत्तीर्ण होने का वर्ष, पूर्णांक प्रतिशत, तो साइड एक प्लस देना है। यानी कि आपको यहाँ पे, क्योंकि जब ये आपकी मेरिट बना रहा है तो आपकी एक कॉलम यहाँ 10th का हो जाएगा, दूसरी आपको ITI चाहिए। तो जब आप ITI पहले आप 10th फिल कर देंगे, कोर्सेज विषय प्रस्तुत जो आपके हैं वो दे दीजिएगा, बोर्ड आपका जो भी बोर्ड है, ठीक है ना, उत्तीर्ण होने का वर्ष है, पात्रता की स्थिति है, आपका पास है फेल है, यहाँ पे वो आ जाएगी, पास ही आएगा और क्या ना है, पूर्णांक है। फिर आपको प्लस देना है, प्लस देने का तो आपकी दूसरी टेबल आ जाएगी, दूसरी रो आ जाएगी, उसमें आप अपना दूसरी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आपने फिर आपके हाई स्कूल के बाद ITI की, तो उस ITI का ऑप्शन दे सकते हैं। फिर आप उसको जो है वेबसाइट पर अपडेट बने रहें, उस फ़ोटो वगैरह आप नीचे दे रखा है मेरे पास। अगर आपकी डिटेल कोई है तो आप बता दीजिए, आप मैं ही भर दूँगा। घोषणा पत्र ये सब चीज़ें सबमिट करनी है आपको। सबमिट करने के बाद में जो दूसरा प्रोसेस आएगा वो अभी मेरे देखा नहीं है, अगर क्या हो सकता है आ जाए। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं जानता भी क्या है, कोई मेरे फिल करने के बाद में मुझे देखनी होंगी वो, तो आप फिल कीजिए, देखिए और मुझे भी बताइए कि क्या क्या आती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ें जो मेरे से मैं बता सकूं आपको तो मेरे को अच्छा लगेगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको ये है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बैगन मरम्मत को हटा के, अगर आप सिथौली की हैं तो रेल स्प्रिंग दीजिए और यहाँ पे ओके दीजिए। और आप यहाँ देखिए जो ट्रेडिस आ रही थी, अब वो ट्रेडिस आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही आनी चाहिए, वो आएगी MMTM है, जो मैं MMTP बोल गया था गलती से, तो MMTM है, उसको आप ओके करके आप सिथौली फिल कर सकते हैं। बाकी बायोडाटा आपका पर्सनल वही है रहना है, तो इसको फिल कीजिए और आप हो सके तो आपका चयन हो जाए। मैं भी दुआ करता हूँ आपका सभी का चयन हो जाए। तो जानने वाली बात ये है कि ये प्रोसेस लास्ट डेट आपको मैं बता चुका हूँ, उससे पहले फिल कर लीजिए, क्योंकि होता ये है कि ये सब चीज़ें आपको मिल नहीं पाती हैं, जानकारी इसकी ऑफिशियली वेबसाइटों पर ही रहती है, ये सब ओपनली नहीं हो पाती है। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी आते आते लेट हो जाती है। मैं इसके बारे में बताने बहुत पहले से सोच रहा था, लेकिन समय की, जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी पूरी तरह से आ गई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है या कोई भी बात अच्छी लगी है तो आप अपने, अगर आपके लिए है या आपके रिलेटिव कजन्स का कोई भी हो जो आपको जिसको बताना चाहते हैं, आप उसके लिए वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इंडियन रेलवे या गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। स्पेशली थोड़ा सा अच्छा लगता है, टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाना पसंद करता हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे शुक्रिया बाय कहना चाहूँगा। जय हिंद। और मेरी वीडियो लाइक कीजिए यार दोस्तों, कुछ नहीं जा रहा लाइक करने में।